हेलो एवरीवन, ये वीडियो है, इसमें हम सॉल्व करेंगे। आंसर की है आपके BD202 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स की। मेरे पास जो है वो है बुकलेट सीरीज़ B। आपका जो भी है आप उससे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द आइडेंटिटी ऑफ अ डिसिप्लिन इज़ मेंटेन्ड बाय इट्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ग्रोथ ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ इंडिकेट, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नीड फॉर इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 3, अ डिसिप्लिन इज़ कंसीडर्ड एकेडमिक व्हेन इट हैज़, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन 4, डिसिप्लिन प्रोवाइड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, मॉडर्न जस्टिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन्स इज़ बेस्ड ऑन, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग अपना चेक करते जाइएगा। अगर आप चाहें तो चलिए मैं साथ में, अगर हिंदी वाला मुझे दिख रहा होगा फ़ोटो में तो मैं बोलती जाऊँगी। क्वेश्चन 6, इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूरिकुलम इज़ डिटरमाइंड बाय, तो इसका ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता डैश से निर्धारित होती है, तो ए उद्देश्य है। क्वेश्चन 7, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग एनहांसेस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इन्वॉल्विंग मोर देन वन डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 8, मॉडर्न डिसिप्लिन इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक, आधुनिक विषय वर्गों में सम्मिलित होते हैं, तो ऑप्शन सी कंप्यूटर साइंस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स मेनली डेवलप, गणित का ज्ञान मुख्यतः विकसित करता है, ऑप्शन सी लॉजिकल रीजनिंग तार्किक चिंतन पर। क्वेश्चन नंबर 10, अ मेजर चैलेंज इन क्यूरिकुलम इज़, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैलेंसिंग सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन 11, इफेक्टिव क्यूरिकुलम इज़, इफेक्टिव क्यूरिकुलम प्रभावी पाठ्यक्रम होता है, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। क्वेश्चन नंबर 12, डिसिप्लिनर एट स्कूल लेवल हेल्प्स इन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्ति विकास सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, स्कूल सब्जेक्ट शुड रिलेट टू, विद्यालय विषयों को संबंधित होना चाहिए, ऑप्शन बी रियल लाइफ सिचुएशन से, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से। क्वेश्चन 14, इफेक्टिव लर्निंग अकर्स व्हेन, प्रभावी अधिगम होता है जब, ऑप्शन ए स्टूडेंट्स आर एक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 15, मॉडर्न डिसिप्लिन्स शुड एड्रेस, आधुनिक विषयों को ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन डी फ्यूचर चैलेंजेस पर, भविष्य की चुनौतियों पर। क्वेश्चन 16, नीड थ्योरी इन एजुकेशन एम्फसाइजेस, शिक्षा में आवश्यकता सिद्धांत बल देता है, ऑप्शन सी लर्नर्स नीड पर, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं पर। क्वेश्चन 17, अ बैलेंस्ड क्यूरिकुलम शुड इंक्लूड, संतुलित पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, अ व ब दोनों। क्वेश्चन 18, साइंस एजुकेशन प्रमोट्स, विज्ञान शिक्षा बढ़ावा देती है, ऑप्शन ए साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। क्वेश्चन 19, हाइजीन थ्योरी डील्स विद, हाइजीन सिद्धांत संबंधित है, ऑप्शन सी फैक्टर्स प्रिवेंटिंग डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष को रोकने वाले, आगे मुझे पूरा दिख नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ नॉलेज, ज्ञान क्या है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, समझ व जागरूकता। क्वेश्चन 21, को रिलेशन बिटवीन डिसिप्लिन्स मीन, विषयों में के मध्य में सह संबंध का अर्थ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लिंकिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट यानी कि संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। क्वेश्चन 22, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एनी डिसिप्लिन रेफर्स टू, किसी विषय का ऐतिहासिक पक्ष मेरी हिंदी पर प्लीज़ थोड़ा हिंदी इग्नोर कीजिएगा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, विषय की उत्पत्ति तथा विकास को। क्वेश्चन 23, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिसिप्लिन्स कंसीडर, विषयों का मनोवैज्ञानिक आधार विचार करता है, ऑप्शन ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बाल विकास पर। क्वेश्चन 24, डिसिप्लिन इज़ बेस्ट डिफाइंड एज, विषय वर्ग की सर्वोत्तम परिभाषा है, ऑप्शन डी अ ब्रांच ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टडी, संरचित अध्ययन की शाखा। क्वेश्चन 25, साइंटिफिक नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन 26, नॉलेज ऑफ सोशल साइंस हेल्प्स टू, ऑप्शन ए ह्यूमन सोसाइटी।
Question 27, language as a discipline promotes, option B, communication skills. Question 28, the scope of a discipline refers to, इसका option C correct होगा, area of study covered. Question 29, the nature of discipline depends on its, option A सही हो जाएगा, content and methodology. Question 30, knowledge becomes discipline when it is, option D सही है, structured and systematic. Question 31, interdisciplinary knowledge helps in, option B सही है, holistic understanding. Question 32, a discipline is dynamic because it develops over time. Question 33, इसका option C correct हो जाएगा, develop clear understanding. Question 34, इसका option number D correct हो जाएगा, scope and objectives. Question 35, the development of new disciplines show that knowledge is, option D सही है, expanding. Question 36, academic disciplines are generally formed through, option A, social and intellectual needs. एक्चुअली मुझे कहीं जाना है तो मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप फटाफट अपना बस चेक करते जाइएगा. मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूँगी, आप अपना वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन 37, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टीच सिस्टमेटिकली. क्वेश्चन 38, साइंटिफिक डिसिप्लिन रिजेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन, इस ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुपरस्टिशन. क्वेश्चन 39, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इनोवेशन एंड रिसर्च. आज के पेपर में सबसे लॉजिकल क्वेश्चंस थे, मतलब मैं तो कह रही हूँ अगर आपको नहीं भी पेपर आता था, पर आपको अगर डिडक्शन मेथड आता है एमसीक्यू में, यानी कि सारे नेगेटिव पॉइंट हटा दो, आपसे क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ पूछी है, जैसे मॉडर्न डिसिप्लिन पूछा है 39 क्वेश्चन में, तो उसमें बाकी के अगर ऑप्शन पढ़ेंगे, ए दे रखा है आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, आउटडेटेड मतलब पुरानी जानकारी, नेगेटिव हो गया. सी फिक्स्ड आइडिया, स्थिर विचार, गलत हो गए. ऑप्शन डी ब्लाइंड मेमोराइजेशन, अंधता सहित रटने पर, तीनों ही नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव है जो है नवाचार व अनुसंधान पर, यानी कि इनोवेशन एंड रिसर्च, तो वही सही होगा. तो इस तरह से भी अगर आप क्वेश्चन करके आएंगे 99% आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 40, थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ अ डिसिप्लिन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. क्वेश्चन 41, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 42, इसका डी करेक्ट हो जाएगा. ये डेवलपमेंट ऑफ न्यू डिसिप्लिन वाला जो है ये रिपीट हुआ है. क्वेश्चन 43, अकेडमिक डिसिप्लिन आर जनरली फॉर्म थ्रू, ऑप्शन बी, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल नीड. क्वेश्चन 44, नीड बेस्ड करिकुलम, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 45, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 46, नीड थ्योरी एम्फेसाइजेस, इसका ऑप्शन बी, फुलफिलमेंट ऑफ लर्नर्स नीड्स सही हो जाएगा. क्वेश्चन 47, हाइजीन थ्योरी, इसका सी, हर्ट्जबर्ग. क्वेश्चन 48, मोटिवेशनल फैक्टर्स इन हाइजीन थ्योरी, तो उसका डी करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ एनहांस सेटिस्फेक्शन. और 2 MCQ तो इसमें रिलेटेड आए हैं, ये वाला सेटिस्फेक्शन वाला, इसमें पूछा है कि हाइजीन थ्योरी से क्या होगा, वहाँ डिससेटिस्फेक्शन की बात हुई है. 49 में करिकुलम मीन्स, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन 50 में इसका ऑप्शन बी, इम्प्रूवमेंट सही हो जाएगा. क्वेश्चन 51 में विद व्हाट सोशल साइंस रिलेटेड टू, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 52 में और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा. क्वेश्चन 53, करिकुलम इज़ ब्रॉडर देन सिलेबस, बिल्कुल सही बात है, इसका ट्रू हो जाएगा. क्वेश्चन 54 को करिकुलर एक्टिविटी हेल्प, इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा. क्वेश्चन 55, द टर्म सिलेबस रेफर्स टू, ऑप्शन ए करेक्ट है, कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम. क्वेश्चन 56, नेशनल गोल्स इन्फ्लुएंस, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, करिकुलम कंटेंट. क्वेश्चन 57, मास्लोज थ्योरी इज रिलेटेड टू, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 58, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द हाईएस्ट नीड इन, इसका ऑप्शन सी, मास्लोज थ्योरी या फिर हायरार्की सही हो जाएगा. फिर है क्वेश्चन नंबर 64, 58 के बाद 64 कैसे आ रहा है, एक पेज स्किप हो गया क्या कहीं. 54 ये हो तो क्या, अच्छा 59 से नहीं दिख रहा कहीं, हाँ 59, चलिए कहीं आगे होगा ज़रूर, मैं देखती हूँ, तब तक हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 68, प्रमोशन इज़ कंसिडर्ड एज, ऑप्शन ए, हाइजीन फैक्टर. क्वेश्चन 65 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रांच ऑफ नॉलेज. क्वेश्चन 66, मास्लोज थ्योरीज इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन 67, वन मेजर चैलेंज इन फ्रेमिंग डिसिप्लिन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन 68 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा. और मैं आपके लिए
जूम करके इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रही तो एटलीस्ट आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के अपना क्रॉस चेक कर पाएँ। और प्लीज़ आज माइंड मत कीजिएगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोगों के पर्सनल मुझे मिले भी थे कुछ सेंटर्स पे, और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आंसर की जल्दी डाल दीजिएगा, तो वो आपके लिए मैं डाल रही हूँ। क्वेश्चन 69 ओवरलोड क्यूरिकुलम, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70 वेल फ्रेम डिसिप्लिन शुड बी, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन 71 डिसिप्लिन बेस्ड क्यूरिकुलम फोकसेस ऑन, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 72 इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिजिटल लर्निंग चैलेंजेस डिसिप्लिन, इसका मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल लर्निंग क्या डिसिप्लिन में क्या चैलेंज आ रहा है, स्कूल तो बंद नहीं हो रहे, एक्सेस कम नहीं हो रहा, उल्टा एक्सेस तो बढ़ रहा है, साइलेंस भी कोई बंद नहीं हो रही, तो मुझे कोई लॉजिकल आंसर तो इसका नहीं समझ आया। हो सकता है स्कूल वाले को छोड़ दे, बट मेरे अकॉर्डिंग तो नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन 74 इसका बी सही हो जाएगा। 75 प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंक्लूड, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 76 क्यूरिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ, इसका एक सेकेंड, इसका होगा ए सोसाइटी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77 व्हेन वाज द नॉलेज कमीशन फॉर्म्ड, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 78 एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये तो सबको पता है, NEP 1968। क्वेश्चन 79 कोठारी कमीशन कब इस्टेब्लिश हुई, 1964, ऑप्शन सी करेक्ट है। कोठारी कमीशन रिकमेंडेड, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चेयरमैन कौन थे मुदालिया कमीशन के, ऑप्शन बी AL मुदालिया। क्वेश्चन 82 कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 84 लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो सबको पता है 2020, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मुदालिया कमीशन रिकमेंडेड, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 86 का वर्क एक्सपीरियंस को स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय, इसका कोठारी कमीशन, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93 NEP 2020, इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 94 मुदालिया कमीशन ने कब सबमिट की थी, तो मुदालिया कमीशन, एक सेकेंड, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी 1953। क्वेश्चन नंबर 95 में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पैराडाइम ऑफ फ्रेमिंग डिसिप्लिन रेफर्स टू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 97 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन 98 में ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन 100 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और रुकिए ज़रा, मैं वो पेज और ओपन करती हूँ। एक तो हमारा कौन सा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 59 ये क्या, अकॉर्डिंग टू हर्ट्सबर्ग डिससेटिस्फैक्शन इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पुअर वर्किंग कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 60 इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम लिंक्स, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट्स मीनिंगफुली। क्वेश्चन 61 गुड क्यूरिकुलम इज लर्नर ओरिएंटेड, इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62 हु प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी, इसका ऑप्शन सी फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 सेल्फ एस्टीम नीड्स इंक्लूड, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कम्स इनटू फोर्स, इसका 87 इसका सही था, वेट एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वेट अ सेकेंड, ठीक क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 मुदालिया कमीशन रिकमेंडेड विच कोर सब्जेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कोठारी कमीशन रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज, इसका ऑप्शन बी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 90 कोठारी कमीशन रिकमेंडेड, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के पेपर का एनालिसिस था, बहुत क्विक मैंने बस आंसर्स बताए हैं। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें ये भी पता चलता रहे कि कितने बच्चे कैसा स्कोर कर रहे हैं। बाकी अगर आपको किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए फॉर BEd सेकेंड सेमेस्टर या MCQ प्रैक्टिस, तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।